राधे राधे, राधे कृष्णा, जय शिव शंभो। शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद होगा सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे रंगों का। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जैसा चाहेंगे अपने जीवन को वैसा चला सकते हैं, वैसा बना सकते हैं, वैसा हमारे मन के हिसाब से होगा। तो एक बात बता दें कि एक छोटा सा पौधा जब हम लगाते हैं, हम चाहेंगे कि छोटा सा पौधा ज़्यादा बड़ा ना हो, हमारे सुविधा के अनुसार रहे, कि हम उसमें से फल लगे तोड़ लें, छाँव रहे, खूब घेरा रहे, सारी चीज़ें चाहते हैं ना। पर ऐसा कुछ होता है क्या? वह पेड़ का ग्रोथ वो खुद है। अब वो कैसे हो रहा है पता नहीं। हो सकता है आप सोच रहे हो पेड़ छोटा रहे, आप हाथों से फल तोड़ लें, खूब छाँव रहे, उसके नीचे आराम से बैठ सकें, ठंडी ठंडी हवा चले। स्थितियाँ कौन जानता है क्या होगा, क्या समय चलेगा, कि वो बहुत बड़ा होगा, कि वो छोटा ही रह जाएगा, कि खूब घेरा बनेगा, कि उसकी तने इतने लंबे हो जाएंगे कि एकदम पेड़ जो है कि आपको छाँव ही नहीं दे। कुछ पता नहीं ना। जब एक पेड़ हम लगाते हैं, उसका चाहकर भी हम कितना भी रोके नहीं हो पाता। तो ये हमारा जीवन है, यह कैसे हमारे हिसाब से हम रंग भरेंगे? यह कोई कला नहीं है कि जैसा चाहेंगे वैसा रंग भर देंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे। इसमें आप जैसा चाहेंगे वैसा रंग भर सकते हैं, जैसा चाहेंगे इसमें बना सकते हैं। जो आकृति, जो दृश्य, जैसा आप अपने मन के हिसाब से आप इसमें रंग भर सकते हैं। सारी सुविधाएं इसमें दे सकते हैं, जो आपका इच्छा होगा, जैसा आप चाहेंगे सब कुछ इसमें भर देंगे। सब अपने मन के हिसाब से सारे रंग भर देंगे, सारी अपनी मन की अभिलाषाएं जितनी पूर्ण कर सकते हैं, बस इसमें, अपने कला में, असल जीवन में नहीं। इस जीवन चक्र में तो वही होगा जो इसे बनाया है। अब आप समझ रहे हैं कि हमें कौन बनाया? उस ईश्वर ने। तो जैसे हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसको बनाते हैं, तो इसके पालनकार, इसके रचयिता हम स्वयं हैं। इसमें कौन सा कलर, कौन सा चीज़ कहाँ होगा, कब होगा, कैसा होगा, किस तरह से होगा, इसका निर्धारित हम स्वयं करते हैं, ना कि कोई और करता है ना। इसमें कौन सा कलर होना चाहिए, कैसा पत्ती होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कितना सुंदर लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, सब कुछ हम सोचते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे पालनकार श्री हरि, ब्रह्मा जी, महेश, तीनों मिलकर हमारे जीवन में कब, क्या, कैसे होना चाहिए, सब पहले से निर्धारित है। हम चाहकर एक क्षण मात्र का यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता, हम क्या, कोई भी नहीं। फिर भी इतना भ्रम है कि हमने ये कर दिया, या हम ये कर दिया, या उसने वह कर दिया, वह ऐसा कर दिया। कोई कुछ नहीं किया, सब निमित्त मात्र है। करना, करता, धरता सब वह ऊपर बैठा है। सब कुछ उसी के हाथ में है। हमारे जीवन का हर एक पहलू सब हरे हाथ में। फिर हम क्यों परेशान हैं, या क्यों किसी को परेशान करें? जिस प्रकार ये रचना, ये कला हम बनाते हैं, हम अपने हिसाब से रंग भरते हैं, हमें पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ होने से इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, और यह सोचकर बनाते हैं कि इसे 1 से 10 लोग देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे तो ये अति सुंदर और सुंदर दिखें। इसी तरह हमारा ये जीवन है, हमारा ईश्वर। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि ऐसी घटनाएं घट जाती है कि लगता है कि ये क्या हो गया, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ईश्वर हमसे प्यार ही नहीं कर रहा है। ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। ये मनुष्य सोच है, पर वह आपके सोच से 100 गुना ज़्यादा अच्छा सोच कर बैठा है। आपके लिए क्या अच्छा है? इसलिए स्वयं को परेशान होने से बचाइए, दूसरों को परेशान करने से बचिए, और जो है जैसा है आनंदित रहिए। इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। 2 सेकंड खुद को दीजिए और बातें कीजिए खुद से। हम सभी की ज़रूरतें और सभी को सहयोग करने में,
सभी को अकेलापन ना हो, उसकी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके साथ रहते हैं। पर सही मायने में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति अकेला है। हर एक व्यक्ति अपने अंदर एक युद्ध लड़ता है। हर एक व्यक्ति अपने अंदर बहुत कुछ रखा है, पर उसके पास टाइम नहीं है खुद को देने का कि भाई टाइम दे दे, खुद से भी बातें कर लें। सबसे बात करने से सीखने को मिलता है, लेकिन खुद से बात करने पे हमें पता चलता है कहाँ हम गलत है, कहाँ हम सही हैं, कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है, कहाँ हमें और प्रोग्रेस की ज़रूरत है। यह हमें स्वयं से बात करने पर प्राप्त होती है। इसलिए स्वयं को समय देना बहुत ज़रूरी है। स्वयं से मिलिए, स्वयं से बातें करिए, स्वयं को समझिए, स्वयं को प्रेम करिए, तब आपको समझ में आएगा। जब हमें कोई और हमारी गलतियां बताते तो लगता है कि फालतू का बकवास कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम स्वयं को समझते हैं ना, स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं को आकलते हैं, स्वयं को नापते तौलते हैं, तब पता चलता है अरे ये तो मेरे में भी कमी है, ये तो गलती मुझसे भी हो रही है। जब हम स्वयं को देखेंगे ना, समझेंगे, तब हो सकता है। तो इसलिए कुछ क्षण तो स्वयं को देना चाहिए। देखेंगे धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। तो स्वयं से समझिए, स्वयं को समय दीजिए और ईश्वर की किसी भी चीज़ में छेड़छाड़ ना करिए। जो हो रहा है आनंद है, जो होगा आनंद ही होगा, क्योंकि जब इतना भरोसा स्वयं पे और ईश्वर पे होगा तो बुरा कभी करने ही नहीं देंगे या होने ही नहीं देंगे। हमारे लिए जैसा हो, जो हो, सब सही है ना। एक नवजात शिशु जब अबोध होता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे माँ बाप उछाल रहे हैं तब भी हंसता है, झुला रहे हैं तब भी हंसता है, नीचे बैठा देते तब भी हंसता है, मखमल पे बैठा दीजिए तो भी हंसेगा, सोने की वस्तु दे दीजिए तब भी खेल कर फेंकेगा, और मिट्टी भी दीजिए तब भी खेलते हुए फेंकेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने परिवार पे, अपने माता पिता पे इतना भरोसा होता है कि उस पर कहीं से भी उछाल दीजिए वो हंसता ही रहेगा। कितनी भी तेज उसको गोदी में लेकर झुलाइए वो हंसता रहेगा, क्योंकि उनको भरोसा है उसको कि कोई फर्क नहीं, सब मेरे माता पिता है ना। लेकिन जब तक अबोध है, मेरी ये इस बात को याद रखिएगा, अबोध मतलब जब तक हमारे अंदर हम वाला ज्ञान नहीं आए कि भाई हम तो सब कर सकते हैं, तब तक। ऐसी तरह ईश्वर के समीप भी जब हम जाएं तो अबोध बालक बने। हमें कुछ नहीं पता, सच में कुछ नहीं किसी को पता, बस ये भ्रम है। हमें भ्रम की वजह से हम अपनी समस्याओं को बढ़ावा देते जाते हैं। तो अबोध बनिए, भोला बनिए, समर्पित भाव रखिए, विश्वास रखिए अपने ईश्वर पे। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम ना कुछ कर कर भी बुरे बन जाते हैं अपने शब्दों द्वारा, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से। जो कि करता धरता तो सब वही है, तो क्यों परेशान होना। ऐसा नहीं है, जीवन में सभी के उतार चढ़ाव है, पर सब में आनंद है और सब में हरि है, यह जान लीजिए। फिलहाल मेरी बातें इतनी थी जो मेरे मन में थी, मैंने आप लोगों से साझा किया। यदि आप लोग के भी विचार कुछ हों तो ज़रूर साझा कीजिएगा। और सभी लोग सदैव हरि गुण गाते रहिए, स्थितियाँ कैसी रहें प्रभु से जुड़ते रहिए। हमें लगता है कि दुख का कारण वो है तो हमारे सुख का कारण भी वो है। अगर लगता है कि आंखों के आंसू वो हैं तो होठों का मुस्कान भी वही बनते हैं। लगता है कि सब छोड़ दिया है, पर अंत समय हाथ में वही थामे रहते हैं। बस वो भाव होना चाहिए, आप बुलाइए तो वो कब से तत्पर रहते हैं। कोई युग रहे, हर युग में भक्त के भाव में ही भगवान है, ये सत्य है। जितना भाव रहेगा, जितना प्रेम रहेगा, जितना समर्पण रहेगा, उतना ही आनंद रहेगा, उतना ही सुखद रहेगा, उतना ही मनभावन रहेगा। यदि अच्छा लगे तो जय शिव शंभु जरूर लिखिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। राधे राधे। अगर कोई त्रुटि हुई तो क्षमा चाहते हैं, पर
आनंदित रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे। जय जय शिव शंभू।